हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भाई काफ़ी टाइम बाद एक व्लॉग आ रहा है क्योंकि हम थोड़े से फ्री हुए थे अपने सिलेबस को लेके। सो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा करण के घर पे और अभी टाइम हो रहा है 11:32 और जल्दी से पहुँच जाएंगे। फिर तुम्हें आज का पूरा दिन दिखाएंगे। वैसे तो इतना पढ़ाई वाला होने नहीं वाला क्योंकि हमारा बिल्कुल एंड मोमेंट पे चल रहा है, मोस्टली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें पता लगेगा और काफ़ी सारी टिप्स मैं आज तुम्हें दे दूंगा स्टडी से रिलेटेड, कैसे तुम्हें फ़ायदा होने वाला। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आगे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 2:13। तो मैं करण के घर से आ गया था अपना ऑडिट का सारा पढ़ वढ़ के। अभी हमारा मेनली कौन सा सब्जेक्ट रहते हैं, एडवांस अकाउंट, एसएम और ऑडिट, ये तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं और बिल्कुल एंड पे ही चल रहे हैं। एडवांस अकाउंट में मेरे मतलब 4 दिन में ख़त्म है जहाँ तक मेरी स्ट्रेटेजी है। ऑडिट में मेरे 2 चैप्टर रहते हैं, वो थोड़ी एक अलग स्ट्रेटेजी से मैं कर रहा था। यूट्यूब से भी कर रहा था मैं हिमांशु सर के चैनल से। अगर आपको नहीं पता हो कि हिमांशु सर फ्री में ऑडिट के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं नवंबर 23 के लिए, आप देख सकते हो जाके। सी ए और सी ए इंटर विद सी ए हिमांशु ऐसे करके चैनल है उनका। तो अभी खाली टाइम है तो अभी हमने क्या करा, मैंने ना अपना HDFC में अपना अकाउंट खुलवाया। तो मैं मतलब सारा ऑनलाइन वगैरह तो सारा काम कर दिया था। अब वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो निकल रहे हैं सीधा सादरा की ओर। उसके बाद घर आके जब क्लास व्लास लूँगा ना, तब तुम्हें ये बता दूंगा मैं कि कैसे मैं स्ट्रेटजी वगैरह बनाता हूँ, उसकी एक टिप दूंगा मैं। तो ठीक है, बने रहना वीडियो में। सो भाई अभी टाइम हो रहा है 4:14 और अभी हम बैंक से वापस घर आ चुके हैं। और अब मैं बता दूं, तीन तीन बैंकों में हुआ है। HDFC में हुआ है, SBI में हुआ है और PNB में हुआ है। लेकिन ICICI में भी हुआ है, लेकिन अब किसी में भी अकाउंट नहीं खुला। लगभग हमारे दो दो घंटे बर्बाद हो गए। ठीक है, पता सीधा जाते क्या बोलते हैं, यूँ बोलते हैं कल आना। अबे भाई, कल आना तो आज क्या कर रहे हो तुम, बंद करो इसे। कोई बात नहीं, हम तो खाली बैठे इस टाइम, कल चले जाएंगे। अभी का क्या सीन है, अभी थोड़ा खा पी के और थोड़ा कुछ खा पी लेंगे और उसके बाद मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ क्लास अकाउंट्स की, क्योंकि अकाउंट्स की मैं 2 ले रहा हूँ एक दिन में 2। तो अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे और थोड़ी बहुत PUBG खेल लेंगे। ऐसे करके चलता रहेगा और स्ट्रेटेजी की टिप्स मैं तुम्हें बताऊंगा बीच में, जैसे मेरे को सूटेबल लगेगा पढ़ाई के टाइम पे। ठीक है। सो भाई इतने कंप्यूटर वगैरह स्टार्ट हो रहा है, मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया, लेक्चर हो जाते हैं वैसे स्पीड में। तो अभी के लिए मैंने सोचा है कि तुम्हें मतलब इतना टाइम हो गया मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाली। तो इंटर के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम था जून 23 में, उन्हें ही अंदर से वो रहता है कि भाई कितना सिलेबस हुआ, क्या हुआ, क्या तुम्हारी प्रोग्रेस चल रही है, कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है। तो मैं अभी थोड़ा स्पीड में सारा बता देता हूँ क्या सिस्टम है। जो मेरा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का, देखो ग्रुप 1 तो मेरा ख़त्म पड़ा है। GST भी वो बैकलॉग था, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था बहुत पहले। सो एडवांस अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स में मेरा 4 दिन का और रहता है। आज मैं डेट बता देता हूँ, आज डेट है, एक सेकंड में डेट भी नहीं पता, 27 जुलाई। ठीक है, 4 दिन का और है जहाँ तक है। तो 31 तक ये भी ख़त्म है। ठीक है। और साथ के साथ इसका जो सेकंड सब्जेक्ट जो आता है वो है ऑडिट। ऑडिट में मेरे गिनती के 2 चैप्टर रहते हैं। मैंने हिमांशु सर से यूट्यूब से क्लासेस ली थी और बाकी जो भी चैप्टर मेरा, क्योंकि मेरे को स्पीड में निकालना था, तो वो सारे तो मैंने यूट्यूब से ले लिए। प्लस जो सर नहीं डाल पाए मतलब उतने स्पीड में, बाकी सर बढ़िया पढ़ाते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है। उनसे एक ऑडिट का बेस बन चुका है और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मॉड्यूल उठाया शुरू, क्योंकि अपना एक ही ग्रंथ है मॉड्यूल, उसी में से आना सब कुछ। उसके बाद आता है थर्ड सब्जेक्ट जो कि है EIS SM। तो EIS मेरा कंप्लीट हो चुका था 1 महीने में। ठीक है। और SM जो है वो मेरा अप टू डेट चल रहा है, मतलब विजय साडा सर से लेक्चर लिए मैंने और वो बिल्कुल अप टू डेट है, कुछ भी पेंडिंग बैकलॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। वो जब तक ख़त्म होगा वो साथ के साथ हो जाएगा। और सर की एक बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के लेक्चर है और सर का पढ़ाने का स्टाइल तो है, फिर केस स्टडी वगैरह सब बता के मज़ा सा आ जाता है। उसके बाद आते हैं FME को। तो मेरा FME को पूरा ख़त्म है। ठीक है, विद होमवर्क वगैरह सब, मतलब A to Z सारे क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे। तो ये कैसे करा मैंने 2 महीने में, वैसे 2 महीने में ख़त्म होने वाला था नहीं है, लेकिन करा है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, किसी का अगर थोड़ा लेट हो रहा हो, अगस्त तक खींच रहा हो, मिड अगस्त तक, अगस्त एंड तक, तो इसकी इतनी टेंशन मत लेना। बस मेरा ये रहेगा कि अगर तुम्हारी कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो रहा है, जो तुमने सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा लेट हो रहा है,
तो अपना आगे का पहले सोच के चलना कि तुम्हें आगे किस हिसाब से करना है, क्योंकि फिर दिक्कत ये आएगी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें यही नहीं पता रहेगा कि अब करना कैसे है, क्या करें, किस तरीके से क्या सब्जेक्ट उठाया जाए और किस तरीके से किसका प्रिपेयर करा जाए और किस मटेरियल से प्रिपेयर करें। तो मेरा यही कहना है कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी डिले हो रहा है तो तुम उसे अभी से प्लान करके चलो कि कैसे कैसे तुम टाइम को मैनेज करने वाले हो, कितने रिविजन्स तुम लगाने वाले हो और उस रिवीजन में तुम्हारा मटेरियल क्या रहेगा, तुम टेस्ट वगैरह कैसे दोगे, कितने टेस्ट दोगे, वो सब करते चलना। और साथ के साथ भाई रिवाइज भी करते रहना। अगर तुम्हारा जैसे मान लो मेरा भी दो तीन सब्जेक्ट मेरे साइड हो चुके हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई, उतना टाइम मेरा बच गया, तो उसमें मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे लिए। और ये मैंने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन लगभग 30% खुद से कर ली थी। उसके बाद जब 70% की बारी आई तो वो मैंने करण के साथ बैठ के सारा मतलब साथ में बैठ के निपटाया। और तुम्हें पता ही है जब साथ बैठ के करते हैं तो कितना स्पीड में निकलता है, अगर अगर बंदे पढ़ने वाले हैं तो। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने बता दिया। अब मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला था जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी कि ये स्ट्रेटजी होती क्या है। मतलब जैसे आप मेरे को पूछते हो भाई कुछ स्ट्रेटजी बता दो, 15 दिन की बता दो, 20 दिन की बता दो, 3 महीने की बता दो, इतने दिन की बता दो। ये मैं कैसे बनाता हूँ, मतलब अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं भी तो कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा ना कि मेरे पास सारी लिखी हुई है, मैं कुछ ना कुछ सोच के बनाता हूँ। या फिर मैं अपने लिए भी अगर स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सोच के बनाता हूँ। तो आज मैं वो डिस्क्लोज कर ही देता हूँ ताकि तुम्हें दोबारा भटकना ना पड़े। और बहुत ही सिंपल है, देखो तुमने सीए ज्वाइन करा है, तुम्हें पढ़ना तो है ही, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि कोई और शॉर्टकट मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाए या पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पढ़ना सारा पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अब मैं स्ट्रेटजी अपनी डिस्क्लोज कर देता हूँ किस तरीके से स्ट्रेटजी बनती है। ठीक है, तो वो है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले ना अपना सिलेबस याद करो। सिलेबस याद करने का मतलब कितने चैप्टर हैं, कितने पेजेस के चैप्टर हैं। अब देखो तुम ये बोलोगे नहीं मैं तो ये लिखूंगा, भाई लिखने का फ़ायदा नहीं है। जो वो होता है ना, क्या है बोलूँ, मेरे को तो फॉर्मेलिटी लगती है। सुबह उठो, टू डू लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो। भाई अगर तुम सीए में उतरे हो और तुम इतना याद नहीं रख सकते कि तुम्हारे कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के नाम क्या हैं, ठीक है, उन चैप्टर वो लगभग ऑन एन एवरेज कौन सा चैप्टर कितने पेजेस का है, अगर तुम ये सब याद नहीं रख पा रहे हो तो भाई सीए का इतना वास्ट सिलेबस है, तुम क्या याद रखोगे फिर। इतना तो याद रखना बनता है भाई। तो मैं देखो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे ऑडिट हमने सेल्फ से करा, थोड़ा यूट्यूब से करा, फिर बाकी मैंने सेल्फ से उठा लिया था। तो वो किस तरीके से करा, क्या स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी एट द एंड कुछ नहीं होती। ठीक है, तुमको बिजनेस नहीं कर रहे कि कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे कि अपने कॉम्पिटिटर को नीचे कर दो, तुम्हें खुद के लिए बनाना है। तो उसका एक अलग तरीका होता है, तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है वो। जैसे ऑडिट ले लिया, ऑडिट में कुल 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर में से हमने ये देख लिया कौन कौन से बड़े चैप्टर हैं। लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो इस चीज़ में, दिमाग में रखो। दिमाग में होगा तो तभी यूज़ आएगा, तुम बार बार वो कॉपी उठाओगे फिर यूँ नहीं देखोगे। तुम्हारे हर 5 मिनट में सिलेबस घूमना चाहिए वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिमाग में रखो। दिमाग में रखना है तुम्हें कौन कौन से बड़े चैप्टर हैं, कौन से छोटे चैप्टर हैं, किस में कितने पेजेस हैं, कौन ईजी है कौन हार्ड है। तुम्हें 1 घंटा भी लगे ना इस चीज़ को करने में, याद करने में या जो भी है, क्योंकि ये चीज़ याद जल्दी हो जाती है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं होता। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को समझना है। जैसे मान लो ऑडिट में 13 चैप्टर्स हैं, उसमें से चौथा चैप्टर जो बहुत बड़ा है, थर्ड चैप्टर बहुत बड़ा है, ऐसे करके तुमने लगा लिया हिसाब मॉड्यूल से देख के, हाँ ये 34 पेजेस का है, ये 30 के आसपास पेजेस का है, ये 40 के आसपास है, ऐसे कर लिया। अब उस हिसाब से तुम बनाओगे कि हाँ तुम्हारे पास कितना टाइम बच रहा है दिन में इस सब्जेक्ट के लिए। बाकी सब्जेक्ट भी मैनेज करोगे, इस सब्जेक्ट को भी मैनेज करोगे। जब तुम्हारे पास टाइम बच रहा है अब तुम देखोगे कि तुम्हें किस हिसाब से चैप्टर उठाने चाहिए। और देखो एट द एंड तुम्हें पढ़ना ही है, चाहे तुम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करो, चाहे तुम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करो, पढ़ना तो है। ठीक है, कोई सा भी स्टार्ट कर लो। लेकिन स्ट्रेटजी क्या कहती है, कौन सा पहले पढ़े, किस तरीके से पढ़े, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता दूँ, गाइडेंस तुम्हारे पास होनी चाहिए और वो यूट्यूब पर बतेरी मिलेगी फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली गाइडेंस नहीं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं वो वाली गाइडेंस। अब यार ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसके चक्कर में, मैं फटाफट बताता हूँ। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही तुमने चैप्टर कंप्लीट करा ना, जैसे मान लो आज तुम्हारा दिन खत्म हुआ है, अब दिन के तुम एंड पे आए हो, तो तुम्हारा 15 मिनट ये होना चाहिए कि तुम्हारे आंखों के सामने से सारा सिलेबस घूमे, क्या हो गया और क्या रहता है।
कितने बड़े कौन से चैप्टर हैं, क्या रहता है, क्या हो गया, ये सारा तुम्हारी आंखों से घूमना चाहिए 15 मिनट में। एडवांस अकाउंट, अच्छा उसमें अभी 4 AS रहते हैं, ठीक है, और एक NBFC वाला चैप्टर रहता है, एक लिक्विडेशन रहता है, ठीक है, जिसमें कि AS सारे थ्योरी वाले हैं, एक प्रैक्टिकल है। और ऐसे ऐसे करके मतलब तुम्हारे सारे घूमना चाहिए दिमाग में, तुम्हारे लिखने की जरूरत नहीं है। जब तुम सुबह खुद उठोगे ना, तुम्हारी अपने आप स्ट्रेटेजी बनी पाएगी। अरे आज तो ये करना है, आज ये निपटाते हैं। लिखने से करने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा माइंडसेट क्या बनना चाहिए कि पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारा ये जब माइंडसेट ये नहीं है ना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं तो ये हो रहा हूँ, मेरे बोर हो रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो चाहे तुम कितनी तगड़ी स्ट्रेटेजी बना लो, कुछ नहीं होने वाला। फ़ायदा कब है, जब तुम्हारा मूड हो पढ़ने का, डेली ज़्यादा घंटों के लिए, ठीक है। और साथ के साथ अब तुम्हें सारा सिलेबस तुम्हें याद है, तुम सुबह उठोगे, तुम्हारा सिलेबस सारा आंखों से घूमेगा, आंखों के आगे घूमेगा कि कितना किस में हो चुका है, कितना किस में रहता है। अगर तुम ये कर लोगे, मेरी बात मानो, सब हो जाता है। स्ट्रेटजी वगैरह तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी स्ट्रेटजी खुद तुम्हारे दिमाग में घूमेगी, ठीक है। मैं भी कोई ऊपर से ये नहीं कि हाँ अच्छा ये स्ट्रेटजी से फॉलो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम भी दिमाग लगाते हैं इस चीज़ में, हम याद करते हैं चैप्टर्स क्या हैं, पेजेस क्या हैं, उस हिसाब से छोटे बड़े। अगर किसी दिन ऐसा हो गया, जैसे मैं बताता हूँ, देखो कई चैप्टर इजी होते हैं प्लस छोटे भी होते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम होते हैं। जैसे AS मान लो, कोई AS थ्योरी का है, उसमें लिखना कम पड़ेगा, साथ के साथ एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार आज ना मेरा मतलब टाइम बहुत कम है मेरे पास, मतलब कहीं वेस्ट हो गया किसी जगह पे, तो मेरा वेस्ट हो गया कहीं पे, तो मेरे को थोड़ा कम टाइम मिलेगा अकाउंट्स के लिए, तो मैं क्या करूँगा। अब मेरे दिमाग में सारा है, AS, हाँ AS पढ़ा यार, थ्योरी का AS है, हाँ उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है आज वो निपटाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो करके देखो, ट्राई करो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। और बाकी व्लॉग में बने रहो, ये मैंने इतना ज्ञान दे दिया, अगर तुम्हें हेल्प हो तो बढ़िया बात है, ना हो तो जस्ट इग्नोर दिस, स्किप कर देना, ठीक है। बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एडवांस अकाउंट्स की क्लास, बाकी तुम्हें रात तक दिखाएंगे, क्योंकि मैं 3-4 बजे तक तो जगूंगा ही। अभी टाइम हो रहा है 5:18, स्टार्ट करता हूँ। सो भाई अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरा तेल लग रहा है बहुत भयंकर वाला। पता है क्या हुआ, मैंने ना मतलब नवरत्न तेल लगवा लिया था अपने सिर में बहुत ढंग से, तेल यहाँ पे देखो पूरा तेल ही तेल हो रखा। और उसके बाद क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों पढ़ तो रानी में बेफालतू में सिर में दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ कि मैंने तेल लगाया और मैं सो गया चित। और अब मैं लगभग 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे पता नहीं कितने सोया हूँ। सोने के बाद अब हैंग हुआ पड़ा था थोड़ा दिमाग, पता ही है ना तुम्हें, हैंग रहता है। तो अब आ गए हम बाहर, ठीक है, थोड़ा सा घूमने, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। और हम बाहर किस लिए आए हैं भैया बताएंगे। भैया हेलो, इधर, हेलो ब्रदर। तो भैया बताएंगे तुम्हें कि हम बाहर किस लिए आए हैं, बताओ भाई। राम राम भाइयों। हम भाई आज आए हैं बादाम शेक पीने के लिए। ओहो, फूड जो ब्लॉगिंग। हाँ भाई, हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद भाई हम थोड़ी देर सो गए। अब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए निकले हैं, अब चलते हैं बादाम शेक की तरफ, उसके बाद बताते हैं आगे। और तुम्हें बहुत बढ़िया वाला बादाम शेक पिलाएंगे, मतलब दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने स्टडी व्लॉगिंग की जगह फूड व्लॉगिंग चालू कर दी है, ठीक है। तो बता देना खाने का टेस्ट कैसा लग रहा है तुम्हें, आ जाना यहाँ पे नन्नागिरी में, तुम्हें खिला देंगे बढ़िया, ठीक है। मिलता है अभी थोड़ी देर में तुम्हें। ये है दुकान, ये सांवरिया नाम से फेमस है, मतलब बहुत सारी जगह तुम्हें मिल जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पर ये भाई है जहाँ पर तुम्हें बहुत स्पेशल बादाम शेक मिलेगा। भाई आया कर देना कैमरे में, बस यहाँ पर तुम्हें मतलब ये चीजें मिल जाएंगी। बादाम शेक बहुत तगड़ा है इनका, काजू शेक भी है, कुल्फी और सॉफ्टी आइसक्रीम, ये सारी मिल जाएंगी। मेरी सजेशन है कि तुम बादाम शेक जरूर पीना, हेल्दी रहेगा, ठीक है। बाकी तुम्हें टेस्ट करके दिखाते हैं। ये बन रहा है हमारा फलूदा शेक। फलूदा शेक हाँ नहीं, जी, रबड़ी फलूदा रबड़ी फलूदा। भाई बना रहे हैं। भाई हमारे बना है रबड़ी फलूदा। ये गरा रूह अफ़ज़ा, अब इसको हम पियेंगे, ये उसके पेटी बाद में से निकाला। ये रबड़ी गिर गई भाइयों, रोम रोम भाइयों। सिस्टम पाड़ देंगे। भाई पड़ता ही भाई रबड़ी गिरे को फिर तक। और ये मिला दिया। ये भाई मिला दिया, अब इसमें भाई ड्राई फ्रूट गिरेंगे, बादाम वगैरह। तुम्हें सारा पता है, हाँ तुम्हें कैसे पता है इतना सारा। ऐसा मैं पीता हूँ, इनकी ब्रांच है फरीदाबाद में काफ़ी जगह, तो मैंने इनका पी रखा है। भाई ये तुम हल्की माड़ी मत समझना, इनकी ब्रांचें खुल ये रखी हैं अलग सांवरिया अलग। छोटी मोटी सांवरिया नहीं है भाइयों, बहुत बड़ी सांवरिया है ये।
इन्होंने लेट गार्ड रखा और सिस्टम पाड़ रखा। ये देखो इसमें वनीला आइसक्रीम वगैरह मेन है, ये इनके फ्रूट आइसक्रीम के अंदर मिलती है, मोटी वाली चेरी। ये देखो बादाम वगैरह, बादाम, यही तो है यही चीज। तो भाई साहब इन्होंने तो लट गाड़ रखा है। ये देखिए ऊपर से आया रोबजा। अब इसको ऊपर से दिखाएंगे तुम्हारी जीभ ललचा जाएगी, ठीक है। भाइयों अगर खाना हो नंद नगरी आ जाना डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने। डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास आए सांवरिया प्लांट। वैसे हम गलत लाइन में आ गए। हमारी लाइन ये वाली नहीं है। हमारी भाई फूड ब्लॉगिंग की नहीं है, हमारी स्टडी चैनल है। क्या करें, पर आज सांवरिया जी ये को देखो। देख के हमारा जीभ ललच गया, इसलिए आप लोगों को बताना ये पड़ा। देखो भाई, ये है भाइयों। चलिए ठीक है, इसका टेस्ट बताते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके सर। ये भाइयों अभी खा के दिखाता ये टेस्ट करके दिखाते हैं आपको क्या टेस्ट है इसका। भयंकर। गजब। शुरू में तो सारे टेस्ट आ रहे हैं, चॉकलेट भी और आइसक्रीम भी है, बादाम भी है, सब कुछ आ रहा है शुरू में। अच्छा, मजा आ जाएगा, अच्छा खा के देखना। चलो एक बार हम भी एक बाइट मार के देखते हैं, फिर हम भी आपको टेस्ट बताते हैं इसका। ये इसको थोड़ा कैसा है? भयंकर। अमेजिंग। ओ माय गॉड। भाई साहब, और ये भाई के द्वारा बना गया है, ठीक है। नंद नगरी में आए, डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास समझिए, जरूर खा के जाना। हम जरूर खा के जाएंगे। ओके। ओके। सो भाई आज की तो क्लासेस सारी कंप्लीट हो गई है और ये ब्लॉग तुम्हारा लग जाएगा। अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है। टाइम हट जा भाई, एक सेकेंड। ये देखो टाइम हो रहा है 4:22, तो फटाफट सोते हैं, ठीक है। एडिट वेडिट करके इसे मैं अभी शेड्यूल कर दूँगा और तुम्हें ब्लॉग कल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड पीस आउट।